अनुच्छेद 250 के अनुसार यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। हो गया जी। और अनुच्छेद लिखो 252, आर्टिकल 252, अनुच्छेद 252। हाँ सर। दो या दो से अधिक राज्यों, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा, किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना, मतलब स्वीकार किया जाना। कोई ऐसा विषय है जिस पर दो राज्य सहमति है और उसी विषय पे तीसरा राज्य भी उसको चाहता है कि हम उसको अपने यहाँ लागू करें, तो ठीक है भाई कर लो। ठीक है, अनुच्छेद क्या था? स्वीकार किया जाना, अंगीकार किया जाना, अंगीकार। ठीक है। इन दोनों का शब्द तो एक ही होता है सर, अंगीकार और स्वीकार करना। हाँ लगभग ठीक है, एक सेम है। ठीक। अगला लिखो, इम्पोर्टेंट है, 254, 253 नहीं पढ़ना, 253 में है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर है। ठीक है, आर्टिकल 254 लिखो। यदि समवर्ती सूची के विषय, यदि समवर्ती सूची के विषय यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्यों के कानूनों में, केंद्र तथा राज्यों के कानूनों में असंगति हो, असंगति मतलब इशू हो जाए, कुछ कोई कहे कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो कहेगा हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, असंगति हो तो संघीय कानून ही मान्य होगा। संघीय कानून मतलब देश का कानून, तो संघीय कानून ही मान्य होगा। इंपॉर्टेंट है, संघीय कानून ही मान्य होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार नियम बनाया क्या कि सब किसान को 2-2 हजार रुपया देंगे, वेस्ट बंगाल वाला हम नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी क्या बोली कि हम इस कानून को नहीं लागू करेंगे, तो वो नहीं लागू की। ठीक है, हाँ, पीएम किसान वाला बोले हम अपना दूसरा फंड से पैसा देंगे, तो अपना दूसरा फंड से पैसा देने लगे। लेकिन बाद में वहां के लोग विरोध करने लगे, भाई जब पैसा आ रहा है, केंद्र दे रहा है, तो हम लें काहे नहीं, फिर दिया जाए कोई माध्यम से। तो अंत में फिर क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है, कि जब पैसा सरकार दे रही है तो हम लें काहे नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है कि राज्य सरकार अलग से कानून बना दिया, केंद्र सरकार अलग से कानून बना दिया, दोनों में थोड़ा विवाद का स्थिति उत्पन्न हो गया, असंगति हो गया, तो
अंत में मान्य किसका होगा? केंद्र वाला, संघ वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सरकार है वो जो कानून बनाई है वो मान्य होगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है, नया वाला एजुकेशन पॉलिसी बना है, केंद्र सरकार का है, पूरे देश को मानना होगा क्या? क्योंकि ये राष्ट्र हित में है कि नहीं? जी। तो 254 हो गया याद। 254 इंपॉर्टेंट है कि अगर राज्य और केंद्र के कानून के बीच में असंगति पैदा हो जाए तो केंद्र का जो कानून है वो अधिक प्रभावशाली होगा, ठीक है, उसी का कानून माना जाएगा। तो ये बात किसका हो गया? 254। अब और एक दो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मतलब एक लिखो 350 का क, अनुच्छेद 350 का क, 350 क क्या कहता है? 350 का क, इसको भी एकदम स्टार मार्क मारो। प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर अनुच्छेद 350 क के अनुसार, हाँ, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं मातृभाषा सर, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रयास करेगा। जो नया नया कानून बनते जाता है इसी आर्टिकल के अंतर्गत होता है 350 का। तो अगर कोई कह रहा है कि भाई हमारा मातृभाषा ये है तो इसी में हमको पढ़ाया जाए तो ठीक है, पढ़ाएंगे, ठीक है। सुविधा हाँ, नया नया टीचर का नियुक्ति हो रहा है, राज्य प्रयास करेगा। नहीं, कुरमाली का कहाँ लिपि है कोई? संथाली का ओलची की लिपि हो गया। संस्कृत है, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में भी एक तरह से उसको मातृभाषा मानता है। जब उस वैसे एरिया में जहाँ पे संस्कृत का बोलबाला है वहाँ पे संस्कृत में पढ़ाना शुरू किया, अभी उर्दू में भी शुरू हो गया है। तो प्राथमिक स्तर पर उसको मातृभाषा में पढ़ाने का व्यवस्था करेगी कौन? सरकार, ठीक है। ये 350 क के अंतर्गत आर्टिकल 350 क के अंतर्गत। एक है 262 आर्टिकल 262 बहुत चर्चा में रहता है। 262 देखो, अंतर्राष्ट्रीय नदियों मतलब जैसे सिंधु है, सिंधु इंडिया से भी बहती है, पाकिस्तान से भी बहती है और उधर तिब्बत से आती है ना। तो 3 देश का बात हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी का एग्जांपल लो, कहाँ से? सेमायुंगनिंग ग्लेशियर से भारत घुसी, भारत के बाद बांग्लादेश घुस गई, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद, नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद के संबंध में संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। विवाद के संबंध में विधि निर्माण करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ठीक है। कोई भी ऐसा अथी हो गया पानी का विवाद तो उसमें नियम कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, ठीक है। शक्ति निर्माण क्या?
विवाद के संबंध में शक्ति प्राप्त है। और दो बार लिख लिया तुम, एक ही बार लिखना। हाँ, एक ही बार लिखना है। शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, हो गया। एक और आर्टिकल है 312 312 312। 312। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आर्टिकल है। केंद्र द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा मतलब पूछना चाह रहे थे? पूरा भारत क्या बोले? अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जाएगा। क्या है अखिल भारतीय सेवा? अखिल भारतीय एक एग्जांपल सिंपल। अखिल भारतीय सेवा क्या है बताओ? पूछ रहे हैं। तलाक। अखिल मतलब होता है संपूर्ण, ठीक, भारत में सेवा। ठीक है, एक एग्जांपल छोटा सा। एक आईएएस ऑफिसर डीसी है, उसको कैडर दे दिया गया झारखंड का। एक आईएएस ऑफिसर है, उसको कैडर दे दिया गया राजस्थान का। एक आईएएस ऑफिसर है, उसको कैडर दे दिया गया हिमाचल प्रदेश का। एक आईएएस ऑफिसर उसको दे दिया कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। तो जब आईएएस ऑफिसर का सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन कौन करता है? यूपीएससी। कौन सिलेक्शन किया? यूपीएससी। वो सिर्फ सिलेक्शन करने तक वहाँ है। जैसे ही सिलेक्शन कर लिया उसका काम खत्म यूपीएससी का। जब इंटरव्यू से लेके रिजल्ट फाइनल किया, इसका काम खत्म कि हाँ 700 इस बार आईएएस ऑफिसर बना। कितना ऑफिसर? 700। दिया केंद्र सरकार को लिस्ट कि फलना फलना बाबू आईएएस ऑफिसर हैं। उसके बाद केंद्र सरकार डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा कैडर देना है, कहाँ कितना वैकेंसी है। हाँ, कहाँ किसका कितना वैकेंसी है। ठीक है, अलग अलग कैडर दे दिया। तो चुना कौन? यूपीएससी। लेकिन उसको कैडर कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। तो अखिल भारतीय स्तर पर दे रहा है, सब चीज को ध्यान में रख करके। तो ये क्या हो गया? अखिल भारतीय सेवा। समझ में आया? फॉरेस्ट विभाग के लिए अगर ऑफिसर बना तो चुनने का काम यूपीएससी, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, आपको वो कैडर दिया गया, आपको वो कैडर दिया गया, आपको वो कैडर दिया गया। ठीक है, अब समझ में आ गया अखिल भारतीय सेवा? तो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। जब कभी भी नया जिससे सब्जेक्ट कोई बनाना है तो केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, कोई नया चीज करना है तो केंद्र सरकार जब चाहे तब कर सकता है संसद के माध्यम से। नेक्स्ट, सब केंद्रीय सरकार करेगा। वित्त आयोग। हाँ, टॉपिक बनाना है वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिखो अनुच्छेद 280 के अनुसार 280 अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। जो निम्नलिखित मामलों पर
राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। अरे 6 हो गया लिखाते लिखाते। चलो इसको कल बताएंगे। मतलब बजा हम बंद कर दिए थे। ठीक है, आज का क्लास यहीं कर रहे हैं। ठीक।